इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखती तो सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबसे पहला काम चेन रूल नहीं होना चाहिए। और हम इस समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने वाले हैं। हम लोगों ने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करा था, कुछ समस्याएं आई होंगी आप लोगों को ना। जरा बताओ, नंबर लिखना शुरू करते हैं पहले। 4, 10, 25, 12, 26 और 15, 8। और टॉपिक का नाम है हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ये किस आई समस्या है इस क्वेश्चन में? केवल जोशी जी को, बाकी सबका हो गया? चलो, 2 बच्चों का नहीं हुआ है ना। तो पहला काम डी एक्स बाई डी थीटा का होता है। कैसे करना चाहेंगे जोशी जी से आप? 2 ऑप्शन है करने के, या तो ई की पावर थीटा को एक फंक्शन मानो, इस पूरे को दूसरा मानो, और फिर इन दोनों में पावर 2 लगाओ, या फिर ई की पावर थीटा को एक बार इसके पास भेजो, एक बार इसके पास भेजो, और फिर डेरिवेटिव करो। तब 2 बार लगाना पड़ेगा। बताइए क्या करा जाए? पावर टूल ऐसे ही लगा दूं या फिर इसको अंदर भेज के फिर लगाया जाए? क्योंकि जब ना इसको यहां भेजेंगे ना, तो ई की पावर साइन थीटा आएगा, एक बार ई की पावर में कॉस थीटा आएगा, डेरिवेटिव का होता कट जाएगा कुछ टर्म्स। तो एक काम करें, केवल x को पहले ऐसे कर लें, e की पावर थीटा साइन थीटा, e की पावर थीटा कॉस थीटा। अब अगर डेरिवेटिव करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल डेरिवेटिव नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, आंसर दोनों से ही आएगा। अगर डेरिवेटिव करा जाए तो देखिए, e की पावर थीटा कांस्टेंट, साइन का कॉस थीटा, प्लस एक बार साइन थीटा कांस्टेंट, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, माइनस इन दोनों में फिर से प्रोडक्ट रूल, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, कॉस का माइनस साइन होता है, उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ प्लस आता, पर इस वाले माइनस की वजह से वो माइनस रहेगा, कॉस थीटा कांस्टेंट, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा। अब चेक करिए, देखिए इससे ये कट गया और ये दोनों क्या हो गए? ऐड, यानी 2a e की पावर थीटा साइन थीटा। जोशी जी, क्या सहायता मिली कुछ? यही उम्मीद थी मुझे कि टर्म्स कुछ ना कुछ कट जाएंगी। अब सेम काम y वाले में कर दें, उससे भी ऐसे कुछ मल्टीप्लाई में मिल जाना चाहिए। चले, y को पहले सॉल्व कर दें। y है a ऐसे कैसा, e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस e की पावर थीटा कॉस थीटा। अब जरा डेरिवेटिव करें तो देखें जरा, a ऐसे कैसा, e की पावर थीटा ऐसे कैसा साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर साइन थीटा ऐसे कैसा e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, प्लस e की पावर थीटा ऐसे कैसा कॉस का माइनस का साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा ऐसे कैसा e की पावर थीटा का e की पावर थीटा। अब फिर से इस बार साइन वाले कट गए और कॉस वाले 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा, कॉस वाले एडअप हो गए। और जब हम वो निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो y वाले को रखते हैं ऊपर, 2a e की पावर थीटा कॉस थीटा, 2a e की पावर थीटा साइन थीटा, नीचे y वाला आ गया, x वाला आ गया। तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, केवल आंसर आ गया कॉट थीटा। बस, 4th हो गया। उसके बाद नंबर आता है 8th का। 8वें में x दिया हमको, क्या बताओ है? 3at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और y दिया 3a t² अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। बस डी वाई अपॉन डी एक्स ढूंढा जाए। जैसे दोनों टर्म सेम है ना, अगर हम y अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई कर दें तो या तो t आ जाएगा या 1 अपॉन डी आ जाएगा। उसके डेरिवेटिव में फिर t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स आएगा। वैसे कर रहा हूं, नया तरीका है। देखो नया, देखो अगर हम x अपॉन वाई या फिर y अपॉन एक्स निकालें, y अपॉन एक्स करने पर ये पूरी वैल्यू अपॉन में ये पूरी वैल्यू आएगी, तो केवल t बचना चाहिए। चेक करो, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ t है, तो ये t बचेगा y अपॉन एक्स में बस। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? xt। अब अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो ये तो बन जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट, t का आ जाएगा प्लस t का 1 हो जाएगा, उधर प्लस t x का 1 हो जाएगा।
अब आप ये देखो, हमें डी टी बाई डी एक्स चाहिए बस। डी टी बाई डी एक्स यहां से निकल सकता है, जो डी एक्स अपॉन डी टी निकला होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे बस। डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, क्वेश्चन 2 लगाया होगा ना तुमने, 1 + t² का स्क्वायर। ये 3a को बाहर छोड़ दिया, 3a को मैंने, ऊपर t है केवल, ठीक है ना। तो 1 + t² पहले उतरेगा कांस्टेंट, और t का 1 माइनस, फिर t कांस्टेंट, और 1 + t² का 2t, यानी 3a अपॉन 1 + t² का स्क्वायर। यहाँ अंदर क्या बचा भाई, 1 + t² माइनस 2t², यानी 1 माइनस, ये आया हमारा dx/dt। देख रहे हो, dx/dt, और हमें क्या चाहिए, तो उल्टा कर दे बस यहां पर। तो देखो x की वैल्यू ये रही 380 अपॉन 1 + t² इंटू, इसकी वैल्यू उल्टा करें तो ये 1 + t² का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और साथ में 3a और 1 माइनस t² चला गया नीचे, प्लस का t। अब इस होल स्क्वायर से एक ये वैल्यू कट गई, 3a से एक ये कट गया, यहां पे केवल क्या बचा, एक तो ये t और 1 + t² अपॉन 1 माइनस t² प्लस t। एलसीएम ले लो इसका, बस इसकी इंटू कर तो t³ आएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर भी आएगा माइनस का t³, वो दोनों कटने वाले हैं। दिखा दो एलसीएम लेके भी, क्या कह रहे, इतना करा है तो वो भी करी दो, लाइन सीधी आ जाए बस, है सीधी। 1 माइनस t², यहाँ पे क्या आएगा ऊपर, t + t³, t + t³, फिर इसकी इसमें होगी एलसीएम में तो प्लस का t माइनस, ये कट गए, तो आंसर केवल और केवल क्या आया, और यही आंसर होगा वैसे भी। तो ये एक थोड़ा अलग तरीका है करने का, अलग तरीके सीखते रहना चाहिए। ये दोनों ही बिल्कुल सेम सेम वैल्यू थी, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग करके अच्छा सा लग रहा था करना। आसान है, दोनों को डिवाइड कर दो, छोटी सी इक्वेशन बन गई, और डेरिवेटिव करो, जो जो वैल्यू आएंगी भाई, एक बार तो dt अपॉन dx आ रहा है तो इसमें से निकाल लेंगे वैल्यू एक को करके बस। ये हो गया हमारा 8वां भी। उसके बाद नंबर आएगा 10वें का, x इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू e⁻−θ, थीटा -1/θ, यही है। कंफर्म करना है तुझे, कुछ गलत तो ये नहीं है, हमें कोई प्रूफ तो नहीं करना है इसमें। dx/d0 अभी निकाला ही था हमने, e⁻θ, θ² प्लस θ³ प्लस θ -1/θ², ये आया dx/dθ। इसका भी कर लेते हैं, dy/dθ, इस बार e⁻−θ कांस्टेंट, इसका 1 + 1/θ², फिर θ -1/θ कांस्टेंट, इसका e⁻−θ और एक माइनस। सिंप्लीफाई करें तो e⁻−θ कॉमन लेने पर 1 + 1/θ² माइनस θ प्लस 1/θ। इनका फिर से एलसीएम लें, θ², हाँ भाई क्या आएगा यहाँ पे, θ² प्लस 1 माइनस θ³ प्लस θ। और अब दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया जाए तो dy/dx की वैल्यू के लिए ये ऊपर आएगा और नीचे ये आएगा, तो e की पावर इसे कर दे -2θ, तो आंसर बचा ये θ² प्लस 1 माइनस θ³ प्लस θ अपॉन में ये वाला θ² प्लस θ³ प्लस θ -1। बस ये था हमारा 10वां। चलिए 12वां देखें। ये कॉस इनवर्स, एक्स की वैल्यू ये कॉस इनवर्स में है 1 अपॉन में, और वाई की वैल्यू साइन इनवर्स में t अपॉन ये है। क्या हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लें या पहले सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लें। यहाँ कॉस इनवर्स है, क्या यहाँ पे कुछ करके कॉस समथिंग बन सकता है। अगर हमने t को लिया tan थीटा, तो 1 + tan² इज sec² और वो sec² रूट साइड गया sec थीटा, और 1/sec इज cos थीटा, बन गया। यहां पर देखो, क्या यहां पर भी t को tan थीटा लेने पे काम चलेगा। ये तो ये बनेगा हमारा क्या, tan sec थीटा, और यहाँ tan थीटा, साइन अपॉन कॉस, हाँ सही है। ये ध्यान नहीं आया किसी को भी है।
लो x को tan थीटा लेट करो, छोटा हो जाएगा। t को tan थीटा लेट करिए तो देखें x क्या बन जाएगा, देखो cos इनवर्स रिया। ये वाले काम कर करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ठीक हो जाएगी आपकी कुछ कुछ। अगर tan थीटा डाला जाए तो ये क्या बन जाएगा रिया, 1 + tan², याद है वो sec स्क्वायर होता है। तो क्या नीचे केवल ये लिख दूं sec थीटा, और 1/sec थीटा इज cos थीटा, यानी केवल क्या बचा x की वैल्यू, थीटा। एक बच्चे जो गलती करते हैं वो ये t की वैल्यू को देख लो, यहां पर बच्चे जो गलती करते हैं वो t की वैल्यू को tan t ले लेते हैं। अगर t हटा रहे हो तो दोबारा t नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल होना चाहिए जो क्वेश्चन में ना दिख रहा हो, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू यहां से निकाली जाए तो क्या आएगी, tan इनवर्स t। और अब यहां पर डेरिवेटिव करा जाए t के रेस्पेक्ट में तो 1/1 + आराम से आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बच गए। सेम काम इधर भी करते हैं। अगर t को tan थीटा यहां भी पुट किया गया होगा तो साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन ये क्या बन जाएगा नीचे वाला, sec थीटा। ये रहा साइन इनवर्स साइन अपॉन कॉस 1/cos, तो केवल क्या बचा, साइन थीटा यानी थीटा। तो y की वैल्यू यहां भी क्या आ गई, tan इनवर्स t। तो dy/dt अगेन 1 + t², जिसकी वजह से dy/dx क्या आना चाहिए, देखो आंसर यही होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखती तो सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबसे पहला काम चेन रूल नहीं होना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा तो सेकंड मेथड होना चाहिए। चलो चेन रूल लगा दो। ये हो गया हमारा 12वां, अब नंबर है 15 का। ऐसा कहा जा रहा है 15वां मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, इसलिए 15 को हटा दिया, 18वां करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है जिसमें ना x = साइन क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t है। वो कौन से नंबर का है, 19 है, लेकिन वो पूछा नहीं किसी ने। x है cos क्यूब t अपॉन रूट के अंदर cos 2t, y है ऐसी साइन क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t। ये किसी ने करा भी नहीं, मैंने कराया भी नहीं जानबूझ के उस दिन, और यहां देख रहा हूं किसी ने पूछा भी नहीं। बच रहे हो तुम इस क्वेश्चन से, मजे की बात है, किसी ने भी नहीं पूछा। x साइन इनवर्स 2t, शर्म करो शर्म। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा पुट करो अगर तो, क्यों पूछ रहे हो ऐसे ऐसे। बताओ x में cos क्यूब है कि साइन क्यूब है, ऊपर x में साइन क्यूब है, t अपॉन रूट में है cos 2t, ठीक है। ऐसे ही y में है cos क्यूब t अपॉन रूट में है cos 2t। बस इसका ना आंसर याद कर लो, ये अपने आप में एक ही क्वेश्चन है। माइनस का cot 3t, ये आंसर आएगा। और माइनस का cot 3t तब आता है जब ऊपर आए cos 3t, नीचे आए sin 3t। ऊपर cos 3t का क्या मतलब है, ऊपर सारी टर्म्स cos की चाहिए, यानी 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t वाला। नीचे sin 3t का क्या मतलब है, हमें सारी टर्म्स sin की चाहिए। बस यही उद्देश्य रहा अगर तुम्हारा, तो तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या कहा मैंने, माइनस का cot 3t, ऊपर सारी टर्म्स cos की चाहिए, नीचे सारी टर्म sin की चाहिए, बस। हाँ, हालांकि हम दोनों जगह पे क्वेश्चन रूल से नहीं बच सकते, लगाना ही पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। dx/dt, इसके क्वेश्चन रूल में अपॉन में इसका स्क्वायर आएगा, तो क्या लाइन खींच के वो लाइन लिखनी जरूरी है क्या, यूज तो होता नहीं इसका कुछ। तुम लिख लो, यहाँ तो जगह कम है मुझे, मैं कोशिश करूंगा एक ही पेज में पूरा आ जाए। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन टूल का अपॉन वाला नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम लोग लिख लेना। तो dx/dt, चलिए अपॉन के बाद इसका आता नीचे लगा स्क्वायर, फिर यही वाली वैल्यू पहले उतरती है ना, तो ये लिख दिया मैंने। देखो इसका डेरिवेटिव होता है, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर टी पहले, और फिर साइन टी का कॉस टी, माइनस साइन क्यूब टी, ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव। अब ये है रूट एक्स वाली फॉर्म, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फिर इसका भी करना पड़ेगा cos 2t का, जो कि आएगा माइनस का साइन 2t। फिर 2t का भी करना पड़ेगा, जो कि आएगा 2।
तो इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा। ओके, अब आपको नहीं लगता एलसीएम लेने पर ये रूट कॉस टू टी इस वाले रूट कॉस टू टी का रूट गायब कर देगा? ये रूट कॉस टू टी यहां पर आएगा ना, तो यहां का रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा? केवल कॉस टू टी बचा और 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस का साइन क्यूब टी और साइन टू टी बचा यहां पर। अपॉन में एक ये है और एक और चल रहा है पूरे के कॉस टू टी, तो पूरे की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन में। अपॉन में कॉस टू टी की पावर आ जाएगी 3/2 एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम एलसीएम सेम चीज जाएगी तो रूट गायब हो जाएगा ना। अब फिर ये वाला नीचे चला गया अपॉन वो एक्चुअली नीचे वाली वैल्यू है वो वाई वाले में भी आएगी, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली कट जाएगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा उसे। डिनोमिनेटर इसका और डी वाई बाई डी टी वाला का सेम होगा तो कटेंगे ही वो। ये आ गया हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे ही डी वाई बाई डी टी बताइए। चलिए पहले फिर से ये रूट आएगा ये वाला, इसका डेरिवेटिव बताइए। 3 कॉस स्क्वायर टी फिर कॉस टी का माइनस का साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी ऐसे क्या ऐसा, और डिनोमिनेटर का फिर से 1 अपॉन में 2 रूट कॉस टू टी डेरिवेटिव, फिर कॉस टू टी का फिर से प्लस हो जाएगा 2 साइन टू टी, जैसे वहां हुआ था 2 कैंसिल, एलसीएम लेके फिर ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी, रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? कॉस टू टी माइनस का 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस का कॉस क्यूब टी और साइन टू टी। बोलिए, इसके अपॉन में भी कॉस टू टी की पावर 3/2 होगी और इसके अपॉन में भी कॉस टू टी की पावर 3/2 ही है। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे पहले तो ये वाली वैल्यू आएगी, अपॉन में एक्स वाला आएगा, तो कॉस टू टी की पावर 3/2 कट जाएंगे दोनों तरफ से। बोलिए ठीक है, करें आगे। अब अगर हम दोनों को कर दें डिवाइड, डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए तो ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी। अब मुझे बताओ इस माइनस वाले को पहले लिख लो या फिर पहले से लिख लो प्लस वाले को? इसे पहले लिख लेता हूँ प्लस वाले को, तो साइन टू टी आएगा यहां पर इनटू में कॉस क्यूब टी माइनस कॉस टू टी 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये 3 भी यहां लो, कॉस स्क्वायर टी साइन टी, अब पूरे के अपॉन में ये वाला हिस्सा, इसमें तो ये प्लस का ही है, पहले लिख लें 3 कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी। लो जी, दिख रहा है ठीक ठाक सा वीडियो में? ये हिस्सा है बचा हुआ यहां पर अभी, तो ये दिख रहा है पूरा लिखा हुआ? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते वक्त मैंने आपसे कहा y है ना ऊपर, तो हमें आंसर पता रखना है इसका माइनस कॉट 3t आएगा ही आएगा। तो ऊपर सारी टर्म्स कॉस की चाहिए, नीचे सारी टर्म्स हमको साइन की चाहिए। जब ऊपर सारी कॉस की चाहिए तो कॉस 2t का कहाँ गया ये रहा, कॉस 2t का कौन सा वाला फॉर्मूला खोलेंगे फिर हम? अच्छा जी, जब ऊपर सारी कॉस की चाहिए तो कॉस 2t का साइन वाला खोलेंगे, कॉस वाला खोलेंगे। साइन 2t में मजबूरी है कि एक ही फॉर्मूला पता है। ऐसे ही नीचे आओ, देखो नीचे हमें सारी टर्म साइन की चाहिए तो यहाँ पे कॉस 2t का हम साइन वाला खोलेंगे बस, और कोई ट्विस्ट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अपने आप ही देखो आंसर आ जाएगा अभी। चलिए, साइन 2t का तो एक ही मामला है 2 साइन t, एक कॉस आएगा और इसके साथ मिलके वो कॉस की पावर 4 बन जाएगी, माइनस ये 3 ऐसे कैसा, ये कॉस स्क्वायर टी, ये साइन टी ऐसे कैसा, इस कॉस 2t की जगह पर 1 नहीं 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, कॉस वाला फॉर्मूला खोल दिया। बोलिए, अपॉन में आते हैं अब 3 ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर टी ऐसे कैसा, कॉस टी ऐसे कैसा, इसकी जगह खोला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी वाले। चल गया ना पता कि क्यों कॉस 2t की जगह पर ऊपर वाले में खोला कॉस वाला, नीचे वाले में खोला साइन वाला।
क्योंकि हमें ऊपर सारी टर्म्स कॉस की चाहिए, नीचे सारी टर्म्स साइन की चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर साइन क्यूब टी है, ये साइन 2t के फॉर्मूले में एक तो 2 आएगा, एक साइन आएगा, तो वो साइन की पावर 4 कर दूं, और एक कॉस आएगा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कॉमन होगा, पहले उसे काटते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा देर से। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, एक साइन काट दें, और कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। तो साइन टी इंटू कॉस टी, ऊपर से भी कॉमन आएगा, नीचे से भी कॉमन आएगा, काट दें साथ में, नहीं 2 नहीं है। और तो साइन टी कॉस टी ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दिया, तो यहाँ बचा गया 2 बचा, और कॉस के साथ में क्या बचा, क्यूब टी। एक साइन हट गया, एक कॉस हट गया, तो 2 कॉस क्यूब टी माइनस एक कॉस साइन हट गए, एक कॉस बचा ना, 3 की इंटू कॉस टी में, और उसमें करी जाए तो 6 कॉस क्यूब टी नहीं हो जाएगा सोचो, और इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉस 2t की उसमें भी हो जाएगी। देखो दिख रहा है कुछ फॉर्मूला, कॉस 3t टाइप का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर नीचे। साइन टी कॉस टी कट गए, तो 3 साइन टी की जब 1 में करी तो 3 साइन टी, ऐसे कैसा। अब 3 साइन टी की इसमें करेंगे तो 6 साइन क्यूब टी, यहाँ पर 2 साइन टी हट गया, कॉस टी हट गया, तो 2 साइन क्यूब टी बचा बस। अब देखो ऊपर वाली वैल्यूज को एडजस्ट करो, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, माइनस का 4 कॉस क्यूब टी, उनका माइनस कॉमन ले ली जाए, तो 4 कॉस क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी, यहाँ प्लस का है, और ये माइनस का 4 साइन क्यूब टी ही है। तो चेक करो, ये रहा माइनस कॉस 3t, और ये साइन 3t, जो कि तो ये है इस क्वेश्चन की जो तरकीब समझ लो, ट्रिक समझ लो, जो भी समझ लो तुम। निधिकांक्षा मैडम मुझे बोलिए, अरे आंसर आ गया इसका, तो साथ साथ चल रही हो। दुख तो इस बात का है कि यहाँ नहीं था नंबर इसका, मुझे उम्मीद थी कि हर बच्चा पूछेगा तो है ही से। बस एक ही ट्रिक है इस क्वेश्चन की कि डेरिवेटिव करते वक्त ऊपर कॉस 2t के कॉस वाले फॉर्मूले खोल लें, नीचे साइन वाले खोल लें, ताकि ऊपर सारी टर्म कॉस की बनी रहे, नीचे सारी टर्म साइन की बनी रहे। जो क्वेश्चन अभी किया ना, ये इतना गंदा क्वेश्चन है कि मेरा कतई मन नहीं करता इसे करने का, जो करा अभी यहाँ करना पड़ता है, ये नहीं आता कभी रिड्यूस सिलेबस में। 26वें क्वेश्चन में क्या समस्या आई बताइए, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, डेरिवेटिव नहीं हुए इनके, क्या समस्या आई, इसका किसने पूछा 26वां, मुझे जरा दिख रहा कोई, देखो ट्रिक इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं इसमें, लेकिन डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बाकी किसी ने करा है, आरंभिका जी हो गया, कितने उदास होकर बता रही। जितने भी क्वेश्चंस के पास में ऐसे एग्जाम्पलर लिखा हुआ मिल जाए, उन पे तो अपने आप ही तुम्हारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ रही है, फिर इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस समझ रही है। एग्जाम्पलर में इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर का है, थोड़ी देर पहले करे थे वो भी एग्जाम्पलर के थे। लाइन से एग्जाम्पलर में पैरामेट्रिक के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, तो कुछ तो बात होगी ना पैरामेट्रिक में। आरडी में एग्जाम्पलर जिन पे लिखा रहता है, मैं तो उनको ध्यान ज्यादा देता हूँ। इस क्वेश्चन को क्या मतलब, मैं क्वेश्चन टूल में लगा के दिखाऊं तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं करोगे भाई, लिखा है तो करना ही पड़ेगा। पहले टी की पावर 4, फिर ये टी स्क्वायर, 1 का 0, और ये 1 अपॉन टी, 1 प्लस लॉग टी, ऐसे क्या ऐसा, टी स्क्वायर का 2t। तो यहां से ये कट गया, ऊपर से t कॉमन लिया, इससे काट दिया, बचा 1 प्लस 2 लॉग t अपॉन में t क्यूब, यानी 3 प्लस 2 लॉग t अपॉन में t क्यूब। कुछ कुछ वैसा सा आ गया, समझ में आया क्या करा मैंने? एक टी से एक टी काटा, एक टी बचा था, फिर यहां से एक टी और ये वाला टी कॉमन लिया, इससे काट दिया, तो यहां पर तो केवल 1 बचा, प्लस ये 2 की इंटू 1 में हुई 2, 2 की इसमें हुई 2 लॉग टी अपॉन में टी क्यूब बचा, तो 1 प्लस 2 3 बन गया, और 2 लॉग टी, ये आ गया हमारा एक्स वाला। चलिए वाई में देखें, डी वाई बाई डी टी, तो अपॉन में टी स्क्वायर, और टी ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 अपॉन टी, फिर 3 प्लस 2 लॉग टी, ऐसे क्या ऐसा, और टी का 1। अब फिर से इस टी से टी कटा, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 2 लॉग टी अपॉन में टी स्क्वायर।
अब अगर डिवाइड करा जाए dy बाई डी एक्स ढूंढने, तो ये वाली वैल्यू ऊपर आएगी, यानी 5 प्लस 2 log t अपॉन में ये वाली आएगी, इसके अपॉन में टी स्क्वायर है, इसके अपॉन में टी क्यूब है, तो एक टी यहाँ इंटू में आ जाएगा और आंसर आएगा 3 प्लस 2 log t। जरा मैच करना, नहीं है कुछ और आंसर? अच्छा, यहाँ प्लस कैसे लग गया? यहाँ तो माइनस आना चाहिए था क्वेश्चन टूल के हिसाब से। फिर 2 माइनस 3, ये कैसे हो गया भाई? माइनस आना था यहाँ पर भी, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 और माइनस का 2 log t, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 2 log t। तो यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर आया था 2 माइनस 3 माइनस का 1 और माइनस का 2 log t। लो अब आ गया। बताओ भाई, देखो तुम्हारे साथ रह रहे के क्वेश्चन टूल भी भूल गया आज तो मैं। ये वाली वैल्यू अपॉन में ये वाली वैल्यू, तो केवल एक टी बचेगा, ये वाला सबसे नीचे से सबसे ऊपर चला जाएगा। बोलिए 25वां, बोलिए भाई। डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 45 पे फाइंड करना है हमें डेरिवेटिव की वैल्यू। बजाय डेरिवेटिव करने के इसे अंदर ही भेज देते हैं, पेड टूल से बच जाएंगे। 3 cos t, ये 3 cos t माइनस का 2 cos क्यूब टी। अब डी एक्स बाई डी टी करें, क्या आएगा? माइनस का 3 sin t, 2 ऐसे कैसा cos क्यूब आएगा 3 cos स्क्वायर टी, और ये 2 मिलके बन जाएगा 6 cos स्क्वायर टी। फिर cos t का एक, तो बीच में प्लस बन जाएगा। ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। चाहे कॉमन लो चाहे मत लो, डिवाइड करते ही तो हमें ये वाली वैल्यू डालनी है, तो बेहतर है मत डालो, अभी कुछ मत करो इसे। ऐसे ही y को बताओ क्या आएगा? 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब टी, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी? 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर टी cos t। अब अगर डिवाइड कर दें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो ये वाली वैल्यू ये रही 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर टी cos t। बस ये चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऊपर नीचे कुछ कॉमन ले लें और सारा कट जाए। फिर चेक करो एक बार जरा, ये आ रहा है ना? ऊपर से वैसे कॉमन है 3 cos t, 3 और cos t, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी। नीचे से भी देखो क्या कॉमन है, 3 sin t, तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 बचेगा। दोनों ही फॉर्मूले cos 2t के होते हैं। अगर डी वाई बाई डी एक्स में ऊपर से कॉमन लिया हमने 3 cos t, तो यहां बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी। एग्जाम्पलर में होने का कारण यही है क्वेश्चन का, नीचे से अगर हमने 3 sin t कॉमन लिया, तो पहले प्लस वाला पढ़ लें, प्लस वाला पढ़ लें। 2 cos स्क्वायर टी पहले बचेगा और यहां बचेगा माइनस का 1, और ये दोनों ही वैल्यूज cos 2 थीटा की होती हैं, तो कट गई, 3 कट गया। तो अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो केवल हमारा बचा cot t, और इसमें अगर हम t की वैल्यू डालेंगे 45, तो सीधे आंसर 1। अब फाइनली अगले टॉपिक का नंबर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। अभी तक बताओ क्या करते थे हम? अभी तक हम एक फंक्शन का, यानी y की वैल्यू समथिंग फंक्शन जो होती थी, हम y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करते थे, या t के रेस्पेक्ट में करते थे, या थीटा के रेस्पेक्ट में करते थे, लेकिन एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं करते थे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो डेरिवेटिव करना है किसका? साइन थीटा का, विद रेस्पेक्ट टू कॉस थीटा। अब देखो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाली चीज अपॉन में तो होती है, अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता था तो उसे dx बोलते थे। अब ये विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हो गया, नहीं हो गया? तो पता है ये भी घबराने वाली चीज नहीं है। देखो, इसको अगर हम u मान लें तो ये क्या बनेगा?
और इसको v मान लें। du बाई dv फाइंड करने को बोला गया है, कब? जब u क्या था और v क्या था? आता देखना, u और v दे रखा है, वो कैसे मिलेगा? कौन सी फॉर्म बन गई अब? पैरामेट्रिक। u v हर जगह लॉग में नहीं आता, पैरामेट्रिक बन गई। जिनका डेरिवेटिव करना है वो दोनों ही u और v थीटा के रेस्पेक्ट में है। du बाई डी थीटा निकाल लेंगे, एक बार dv बाई डी थीटा निकाल लो और डिवाइड कर दो। पैरामेट्रिक में ये तो करते आ रहे थे, बस अंतर इतना है, पैरामेट्रिक में ये काम पका पकाया मिलता था, यहाँ करना पड़ेगा पहले। तो इसमें और पैरामेट्रिक में कोई अंतर नहीं है। बस इसका जो क्वेश्चन देखो कैसे लिखा हुआ मिलेगा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन ये। डिफरेंशिएट करो साइन इनवर्स एक्स को विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स, यानी अगर इसको u मान लिया जाए, इसको v मान लिया जाए, तो हमसे वो du बाई dv ही तो फाइंड करने को कह रहा है। अब बताओ हम पहले क्या ढूंढेंगे? du बाई डी एक्स, बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम ढूंढेंगे dv बाई डी एक्स, वो क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। और जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा du बाई dv निकल के आ जाएगा, जो कि क्या आएगा? तो ये वैल्यू है, वही तो ये है, बस माइनस का अंतर है तो -1 आ जाएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कॉस इनवर्स के रेस्पेक्ट में -1 होगा बस। तो ये पैरामेट्रिक जैसी है, बस लैंग्वेज को, मतलब क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया है बस, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक के जस्ट बाद कराया जाता है। तो अब इसमें हम बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि सारा जो पैरामेट्रिक में किया है वही सारा है यहाँ पर। दोबारा से हम इसमें टाइम खराब नहीं करने वाले। tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलिए देखें, अब डिफरेंशिएट करना है इसको इसके रेस्पेक्ट में, तो इसको हम पहले ही u मान लेते हैं और इसको पहले ही v मान लेते हैं। du बाई dv ढूंढना है हमें। करना क्या अल्टीमेटली? हमें u को x के रेस्पेक्ट में करना है और v को भी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करके दोनों को डिवाइड कर देना है बस। सही है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, तो आप कुछ लेट करना चाहोगे इसके अंदर? ये tan है तो साइन अपॉन कॉस होना चाहिए ना, तो अपॉन में कॉस तो आराम से दिख ही रहा है, तो यहाँ भी कॉस डालोगे अगर तो ये बड़ा आराम से साइन बन जाएगा। तो जब आपने u इज इक्वल टू पहले इससे कॉपी किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और फिर यहाँ x को डाला कॉस थीटा, तो क्वेश्चन क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी केवल tan थीटा, यानी केवल थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से? देखो थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स एक्स। और अब आप du बाई डी एक्स कर सकते हो, जो कि हम जानते हैं माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यही काम वहां देखिए v में आपको ये देखा देखा लग रहा है क्या कुछ? ये भी तो वही फॉर्मूला है। अगर ये cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। हाँ, आप x की वैल्यू जो cos डाल दी थी ना, यहाँ भी डाल दो cos थीटा। देखो x को यही वाला cos थीटा यहाँ भी डालो, तो cos इनवर्स 2 cos थीटा, और यहां से आ जाएगा एक sin थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब आप मुझे बताओ ये सॉल्व कैसे होगा? यहाँ cos इनवर्स है, अंदर sin आ गया, ये दोनों cos इनवर्स है, में cos आता तो कटता भी, अब sin आ गया तो कैसे कटेगा? 90 माइनस थीटा। जब बात इसे लिखा cos 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों हट गए तो केवल π/2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी क्या? फिर से cos इनवर्स x। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं 90 का 0, ये रहा माइनस, ये रहा 2, cos इनवर्स के डेरिवेटिव में फिर से माइनस आएगा एक, जो इसे प्लस कर देगा। ये एक डेरिवेटिव यहाँ रखा, एक डेरिवेटिव यहाँ रखा, जब दोनों को डिवाइड करोगे du बाई dv। अब du बाई dv में पहले u वाला आएगा कि पहले v वाला आएगा? पहले u वाला, ऊपर u है तो पहले u वाला आएगा। तो जब ये अपॉन ये करोगे, आपको नहीं लगता आंसर केवल माइनस का 1/2 आना चाहिए? ये रहा माइनस
और अपॉन में डीवी वाला 2 बचेगा, बाकी दोनों कट ही रहे। डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, वो टॉपिक छोटा सा था जो अभी किया था हमने, और काफी हद तक मिलता जुलता था पिछले वाले से, इसलिए बहुत ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन नहीं करने थे। उसका तरीका बता दिया मैंने करते कैसे हैं उनको, ठीक है ना। इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव देखो, ये भी क्वेश्चन, ये भी टॉपिक छोटा सा ही है वैसे तो, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, ऐसे करते करते इनफाइनाइट टर्म्स तक है, और हमसे कह रहा है dy बाई डी एक्स ढूंढिए। ये x जो है ना इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है ऊपर। अब आप मुझे बताइए इनफाइनाइट टाइम्स तक जाने का क्या मतलब है, कितनी कितनी टर्म्स होंगी ये वाली, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो क्यों ना इनफाइनाइट को हटाने का तरीका ढूंढना है। जब तक क्वेश्चन के अंदर इनफाइनाइट रहेगा तब तक हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो हमें तरीका ढूंढना है जिससे इनफाइनाइट हट जाए। और हम इस समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने वाले हैं, तो समुद्र की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा ना। तो देखो y इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट टाइम्स था, अगर मैं एक x को गायब कर दूं उसमें से, केवल एक x को, अब मुझे बता दो कि ये इसकी पावर x की पावर x की पावर x की पावर x को फिर से y लिख दूं क्या? यहाँ समझ में? इस y की वैल्यू की तरह यहां पुट करो, अब बताओ क्वेश्चन कैसा दिख रहा है फिर तुम्हें। जस्ट इमेजिन, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? x की पावर x की पावर x, तो यहां पर डालते हैं x की पावर x की पावर x की पावर x। अब y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x। अगर ये इनफाइनाइट, मान लो पहले ना ये 100 टाइम होता, ये x मान लो पहले होता 100 टाइम, अब 101 बार हो गया बस। लेकिन अगर 100 और 101 में फर्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम इनफाइनाइट को काउंट नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइट में अगर एक x बढ़ा देंगे तो फर्क नहीं पड़ना है कुछ इनफाइनाइट में। ये भी वही है और ये भी वही है, लेकिन इससे बेनिफिट मिल गया ना एक, अब डेरिवेटिव किया जा सकता है, उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे आप। समझ में आया क्या करा आपने? आप क्वेश्चन में चेक करो रिपीटिशन किस जगह से हो रहा है। रिपीटिशन कहाँ था? x की पावर x की पावर x, जो चीज रिपीट हो रही है उसे एक को रोक लो, बस एक को रोक लिया, बाकी को क्वेश्चन वापिस डाल दो भाई। अब फिर क्रॉस चेक करो y की वैल्यू डाल के कि क्या क्वेश्चन वापिस मिल रहा है नहीं मिल रहा। ये वाली y की वैल्यू यहाँ डालोगे अगर आप, तो वापिस से वही क्वेश्चन दिखेगा आपको। और इसका डेरिवेटिव करना जानते हो आप कैसे? लॉग लेके, यानी dy बाई डी एक्स, वाई ऊपर आ गया, y अपॉन एक्स, अब दो जगह dy बाई डी एक्स है, ये लो 1 अपॉन वाई यही है, ठीक है ना। अब इसे इधर ले आए तो dy बाई डी एक्स बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग एक्स, इधर बचा बस y अपॉन एक्स। तो dy बाई डी एक्स के साथ में यहाँ एलसीएम लें y, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू में y अपॉन एक्स चल ही रहा है। तो बचा क्या आंसर फिर? y जाएगा ऊपर, y का स्क्वायर हो गया, और x के इंटू में आ जाएगा ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स। इनफाइनाइट सीरीज का डेरिवेटिव ऐसे होते हैं। बस आपको किसी तरीके से उस सीरीज का जो पैटर्न है ना इनफाइनाइट वाला, ये खत्म करना है, फिर डेरिवेटिव करना आपको आता होगा उसका। तो एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे वाले, फिर आपको तरीका समझ में आ जाएगा कैसे करने हैं ये। इसमें बहुत ज्यादा तरह के क्वेश्चन नहीं है इनफाइनाइट वाले में। y इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमसे कह रहा है लेके आओ cos x अपॉन 2y माइनस 1। लीजिए देखो ये है अगला क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ देखो पहले क्या है, तुम खुद पहचान लेना, सुन लेना। रूट साइन एक्स प्लस, फिर रूट साइन एक्स प्लस, फिर रूट साइन एक्स प्लस, किस जगह से हो रही रिपीटिशन? रूट से, रूट से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। तो जिस जगह से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है तो उस एक वैल्यू को पूरा उतारो पहले। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस, इसको पूरा उतारो, और जो बची हुई है देखो मैंने तुमसे कहा रूट साइन एक्स प्लस, फिर रूट साइन एक्स प्लस आ रहा है, तो रूट से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा था, तो दोबारा से नहीं लिखना उस चीज को, एक ही बार लिख लो बस, और दूसरे वाले को क्या बोल दो? क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की वैल्यू आप यहां पुट करके देखो, ये वाली वैल्यू यहां पुट करके देखो, वापस से क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हमको? मैडम आया समझ में कुछ? तो आप अगर ने आपने पैटर्न पहचान लिया, रूट साइन एक्स प्लस, रूट साइन एक्स प्लस, कि कहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक पेयर पूरा उतार दो, बाकी सारे को वाई लिख लो। तो अब ये क्वेश्चन बन गया है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? स्क्वायरिंग से भी हो सकता है। तो 2y dy बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, इसे इधर लाएं तो
2y माइनस 1 बराबर में cos x, देखो दिख गया, आ गया था आंसर, cos x अपॉन में 2y माइनस 1। कितनी जल्दी आंसर आया देखो। y इज इक्वल टू x प्लस ई की पावर 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 एंड सो ऑन। ठीक करो इसे, यहाँ x नहीं है, यहां से है क्वेश्चन, इतना ये है ई की पावर x प्लस फिर ई की पावर x प्लस, ऐसे करके है क्वेश्चन। और dy बाई डी एक्स हमको प्रूव करना है छोटा सा y अपॉन 1 माइनस वाई, इनफाइनाइट टाइम्स तक है ये। तो चलो पहचानते हैं फिर से, कहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है चेक करिए, ई की पावर x प्लस ई, यहां से हो गया ना स्टार्ट। तो हम पहले एक बार तो उतारेंगे ई की पावर x प्लस को, फिर ई को डाल देंगे वापस से y। सही है, अब डेरिवेटिव करो, देखो ये आ रहा है क्या, dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस वाई का ई की पावर x प्लस वाई, फिर 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ई की पावर x प्लस वाई को y लिख दूं, ई की पावर x प्लस वाई को y लिख दूं, आसान हो जाएगा आंसर करना फिर। और उस y के अंदर इंटू भी करते तो y प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर लाए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पे आएगा 1 माइनस वाई, उधर y चल ही रहा है तो बड़े ही आराम से y अपॉन 1 माइनस वाई आ जाएगा। y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एंड सो ऑन। ठीक है जी, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए y अपॉन में 2y माइनस एक्स। क्या बनी इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, सही है, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस, बस 1 अपॉन वाई का माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब इसे धलाना पड़ेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ये आएगा इज इक्वल टू 1। अब यहां से वाई स्क्वायर प्लस 1, हमारा तो वाई स्क्वायर, चलो यहां से निकालनी पड़ेगी वैल्यू फिर उसकी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर जाएगा ऊपर और वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ रहा है अभी तो। ठीक है जी, 1 की वैल्यू निकाल लो, वाई माइनस एक्स आएगा, फिर ये वाई वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है जुगाड़, यस अरेंजमेंट। आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस एक्स और उसके इंटू में y, और ये वाला 1 यहाँ पुट करो तब जाके ये आंसर आएगा। काफी है क्वेश्चन।